हेलो फ्रेंड्स, आई एम अस्मित पांडे एंड वेलकम टू एसके का ज्ञान। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ गाइस, आपने बिल्कुल ठीक सुना। हम आज दिल्ली सल्तनत जो कि वर्ष 1206 से 1526 तक ये कार्यकाल चला दिल्ली सल्तनत का, हम दिल्ली सल्तनत के ऊपर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप क्वेश्चन जो हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। एक डिटेल्ड डिस्कशन आज के इस वीडियो में होने वाला है। हो सकता है ये पार्ट 1 हो और पार्ट 2 भी इसका आपको देखने को मिले। तो फ्रेंड, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम गवाए लेट्स स्टार्ट। यस, सो फ्रेंड्स, दिल्ली सल्तनत टॉपिक में आज हम 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। और जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, इन विच ईयर दिल्ली सल्तनत वॉज फाउंडेड, यानी दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो टॉपिक है दिल्ली सल्तनत और हमसे इसकी स्थापना के बारे में ही पूछ लिया गया कि ये किस वर्ष में इसकी स्थापना हुई थी। तो 1206 में इसकी स्थापना हुई थी। एक्चुअली जो दिल्ली सल्तनत का एरा रहा है वो 1206 से 1526 तक का है, 1206 से 1526 तक का। तो यहाँ से हम क्लियरली कह सकते हैं कि 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का फाउंडर कौन था। तो दिल्ली सल्तनत का जो फाउंडर था फ्रेंड्स, ऑप्शन दिया गया शमशुद्दीन इल्तुतमिश, मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर फिरोज शाह तुगलक। तो जो हमारा दिल्ली सल्तनत का फाउंडर था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये स्लेव डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर था और स्लेव डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत की फर्स्ट डायनेस्टी थी। तो जाहिर सी बात है, जो फर्स्ट डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर होगा वही जो है दिल्ली सल्तनत का फाउंडर भी होगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 100% होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो सी इज द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डायनेस्टीज वर देयर इन दिल्ली सल्तनत, यानी दिल्ली सल्तनत में कितनी डायनेस्टीज थी। तो 5 डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत में। कौन कौन सी? नंबर 1 स्लेव डायनेस्टी, नंबर 2 खिलजी डायनेस्टी, नंबर 3 तुगलक डायनेस्टी, नंबर 4 सैयद डायनेस्टी और नंबर 5 लोधी डायनेस्टी। वंस अगेन, नंबर 1 स्लेव डायनेस्टी, नंबर 2 खिलजी डायनेस्टी, नंबर 3 तुगलक डायनेस्टी, नंबर 4 सैयद डायनेस्टी एंड नंबर 5 लोधी डायनेस्टी। ऐसे ही आपको भी नंबर वाइज लर्न होना चाहिए। ठीक है, तो 5 डायनेस्टीज, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु बिल्ड द कुतुब मीनार, यानी कुतुब मीनार की स्थापना, जो हमारा फेमस मॉन्यूमेंट है कुतुब मीनार, इसका निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, बहुत से लोग घूमने गए होंगे लेकिन उनको नहीं मालूम होगा कि इसका निर्माण किसने करवाया है। तो आज मैं आपको बता देता हूँ। तो एक्चुअली जो कुतुब मीनार है इसका निर्माण 2 लोगों ने मिलकर करवाया था। मिलके क्या, जो इसकी नींव रखी थी वो रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और जो इसका निर्माण कार्य पूर्ण करवाया था, संपूर्णता मतलब खत्म करवाया था, वो करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने, जो कि स्लेव डायनेस्टी का दूसरा शासक था। तो यहाँ पर हमें इल्तुतमिश नाम का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो हम जाएंगे ए कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम फ्रेंड। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ ममलूक डायनेस्टी। अरे ये कहाँ से आ गया? मैंने 5 डायनेस्टी का नाम आपको बताया, लेकिन ममलूक डायनेस्टी, तो उन 5 में ममलूक डायनेस्टी तो नहीं था। तो यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन जिन्होंने कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ा है वो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि जो ममलूक डायनेस्टी है वो स्लेव डायनेस्टी का ही दूसरा नाम है। जो स्लेव डायनेस्टी है हमारी फर्स्ट डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी को ही हम ममलूक डायनेस्टी भी कहते हैं। अब आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत आसान हो चुका होगा। बी इज द करेक्ट आंसर। कुतुबुद्दीन ऐबक इज द फाउंडर ऑफ, वॉज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी और ममलूक डायनेस्टी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ इंडिया और द फर्स्ट एंड द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत वॉज, यानी दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी मुस्लिम शासिका कौन थी। पहली और आखिरी महिला मुस्लिम शासिका कौन थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए रजिया सुल्ताना। बहुत ज़्यादा फेमस भी आई है। ये स्लेव डायनेस्टी की तीसरी शासिका मतलब तीसरी रूलर थी और ये शमशुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी भी थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फेमस पोएट इन द कोर्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वॉज, यानी अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कौन सा फेमस जो है फेमस पोएट, फेमस कवि थे। तो ऑप्शन है ए फिरदौसी, बी इब्न बतूता, सी आमिर खुसरो और डी ओमर
खय्यम। तो जो इसका राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए आमिर खुसरो। आमिर खुसरो जो है ये बहुत से शासकों के जो है दरबार में रहे, जैसे गियासुद्दीन बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और हमारे गियासुद्दीन तुगलक। तो 4 5 6 7 शासकों के दरबार में ये रहे हैं, जिनमें से एक हैं अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो सी आमिर खुसरो इज द करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। हुज निक नेम, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड वो है हुज निक नेम इज तोताए हिंद या फिर पैरट ऑफ इंडिया, यानी भारत का तोता तोताए हिंद पैरट ऑफ इंडिया के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी आमिर खुसरो, ऑप्शन सी सालिम अली और डी समुद्रगुप्त। तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स होना चाहिए आमिर खुसरो, जिनके बारे में मैं अभी बात कर रहा था। आमिर खुसरो इज नोन एज पैरट ऑफ इंडिया, भारत का तोता। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच सुल्तान इज नोन एज मिक्सचर ऑफ ऑपोजिट। मिक्सचर ऑफ ऑपोजिट के नाम से किस शासक को जाना जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो बहुत खराब डिसीजन लिया करता था, बहुत खराब जो है फैसले लिया करता था, जिससे जनता को बहुत प्रॉब्लम सहना पड़ता था। तो मिक्सचर ऑफ ऑपोजिट के नाम से मोहम्मद बिन तुगलक को ही जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हु इज कॉल्ड इंटेलिजेंट फूल। इंटेलिजेंट फूल के नाम से किस शासक को जाना जाता है, किस सुल्तान को जाना जाता है? तो ये भी मोहम्मद बिन तुगलक ही हैं। एक्चुअली ये जो व्यक्ति था ना, ये व्यक्ति शिक्षित तो बहुत था, इसके पास शिक्षा बहुत थी और बहुत ज़्यादा शिक्षा होने के कारण इसके अंदर घमंड भी बहुत ज़्यादा था। और जब भी कोई ये डिसीजन लेता था ये किसी से भी सलाह मशवरा नहीं करता था, और सलाह मशवरा नहीं करने के कारण जो इसके डिसीजन होते थे एकदम थर्ड क्वालिटी के होते थे और जनता को उससे बहुत प्रॉब्लम होता था। आपने इसकी कई जो है कहानियाँ सुनी होंगी कि ये जो है दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी को इसने शिफ्ट किया था, और भी बहुत सारे जो इसके डिसीजन थे बहुत ख़राब थे। तो इसीलिए इसको इंटेलिजेंट फूल, यानी शिक्षित तो था लेकिन ज्ञानी नहीं था, शिक्षित था लेकिन ज्ञानी नहीं था, इसलिए इसे इंटेलिजेंट फूल के नाम से जाना जाता था। और मोहम्मद बिन तुगलक कोई रक्त पिपासु के नाम से भी जाना जाता है, बेवकूफ़ शासक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बहुत सारी जानकारी हमने जान ली इनके बारे में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत रूल फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड, यानी सबसे ज़्यादा समय तक किस जो है दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टी ने रूल किया? तो इसका भी जो करेक्ट आंसर होगा वो मोहम्मद बिन तुगलक से ही संबंधित है, तुगलक डायनेस्टी ने एक्चुअली मैं आपको बता दूं, तुगलक डायनेस्टी ने वर्ष 1320 से लेकर के 1414 यानी 1414 है ये 1414 यानी टोटल 94 ईयर्स तक शासन किया। 94 ईयर्स, ठीक है, तो 94 ईयर्स तक सबसे ज़्यादा तुगलक डायनेस्टी ने शासन किया। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हु वाज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। फिर से तुगलक पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। तुगलक डायनेस्टी के जो फाउंडर है फ्रेंड्स वो मोहम्मद बिन तुगलक नहीं है, इसके जो फाउंडर हैं वो हैं गियासुद्दीन तुगलक फर्स्ट रूलर थे तुगलक डायनेस्टी के और फाउंडर भी थे। तो डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच दिल्ली सुल्तान डाइड वाइल प्लेइंग चौगान पोलो, यानी पोलो चौगान खेलते वक्त किस दिल्ली सुल्तान की मृत्यु हो गई थी? तो चौगान खेलते वक्त स्लेव डायनेस्टी के पहले रूलर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कुतुबुद्दीन ऐबक की चौगान पोलो खेलते वक्त घोड़े से गिरने के कारण घोड़े ने इनको रौंद दिया था एकदम खतरनाक तरीके से। तो जो है बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत इंट्रोड्यूस मार्केट रिफॉर्म, यानी मार्केट रिफॉर्म्स, मार्केट में तरह तरह के चेंजेस किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने लाया था? ऑप्शन ए जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी शीबा उद्दीन ओमर या फिर ऑप्शन डी शम्स उद्दीन इल्तुतमिश। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही बहुत सारे चेंजेस लाए थे मार्केट में अपने शासनकाल के दौरान। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हु वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी जो था वो जो है खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर था, और जलालुद्दीन खिलजी जो था वो अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी का जो भतीजा था वो था
अलाउद्दीन खिलजी। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच दिल्ली सुल्तान डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज सिकंदर सानी यानी द सेकंड अलेक्जेंडर। तो हम सभी जानते हैं कि जो सिकंदर था, अलेक्जेंडर था, वो पूरे विश्व पर अपनी जो है संप्रभुता को दिखाना चाहता था, पूरे विश्व पर राज करना चाहता था। और अलाउद्दीन खिलजी भी जो है सिकंदर की तरह पूरे विश्व पर राज करना चाहता था। तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द कमांडर ऑफ किंग ऑफ अलाउद्दीन खिलजी और हु वाज द फेमस जनरल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, यानी जो फेमस कमांडर था अलाउद्दीन खिलजी का वो कौन था। तो ऑप्शन बी मलिक काफूर जो है ये काफ़ी बार पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। वैसे तो कहीं ना कहीं सभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है। तो बी मलिक काफूर ये राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच सुल्तान ऑफ दिल्ली किल्स हिज ओन अंकल एंड बिकेम सुल्तान, यानी किस सुल्तान ने अपने खुद के ही चाचा को मारकर वो जो है सुल्तान बना था। तो ऑप्शन है ए कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, ऑप्शन बी नसीरुद्दीन महमूद शाह, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह और इज डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो जलालुद्दीन खिलजी था वो अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था और जलालुद्दीन खिलजी को अलाउद्दीन खिलजी ने मारकर ये गद्दी पर बैठा था। तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19th क्वेश्चन, हमको 30 क्वेश्चन करना है, इसलिए हम थोड़ी अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। बहुत आसान क्वेश्चन है। ए कुतुबुद्दीन ऐबक इज द राइट आंसर। मैं इसके बारे में पहले ही चर्चा कर चुका हूं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हु वाज द लास्ट रूलर और लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो जो लास्ट डायनेस्टी थी वो थी लोधी डायनेस्टी, और लोधी डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था वो था इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी को बाबर ने पानीपत के फर्स्ट वॉर में, पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा दिया था। दिन था 21 अप्रैल, वर्ष था 1526। तो सिंपली इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी इब्राहिम लोधी। मैं बीच बीच में थोड़ा प्रेरित हो जाता हूं और आपको ज़्यादा जानकारी दे देता हूं, तो नेवर माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था। तो बहलोल लोधी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहलोल लोधी जो था लोधी डायनेस्टी का फाउंडर था और फर्स्ट रूलर था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी वाज। सैयद डायनेस्टी का फाउंडर कौन था। ये तुगलक डायनेस्टी के बाद सैयद डायनेस्टी जो है स्थापित हुई थी। तो खिज्र खां इसका राइट आंसर हो जाएगा। खिज्र खां जो था सैयद डायनेस्टी का फाउंडर था। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु फर्स्ट इम्पोज्ड जजिया टैक्स इन इंडिया। जजिया टैक्स सबसे पहले किस शासक ने जो है लगाया था जनता पर। तो सी कुतुबुद्दीन ऐबक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि अकबर ने जजिया को बाद में हटा दिया था, लेकिन फिर बाद में औरंगजेब ने ये जो है जजिया टैक्स को बाद में इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन यहाँ पर हमसे फर्स्ट की बात की जा रही है, तो इसका राइट आंसर होगा सी कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हु इंट्रोड्यूस्ड इक्ता सिस्टम ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड। तो राइट आंसर होगा शमशुद्दीन इल्तुतमिश। शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने इक्ता सिस्टम को लागू किया था। इसमें क्या था कि ये लैंड को कई जागीरों में, जैसे जो पूरा इनका साम्राज्य था छोटा सा तो था नहीं, अब पूरे साम्राज्य को कई कई क्षेत्रों में बांटकर ये जागीरों में डिवाइड कर देते थे और जागीरों का एक जागीरदार नियुक्त कर देते थे। तो ये पूरा एक जो है सिस्टम था शमशुद्दीन इल्तुतमिश के टाइम में ये स्टार्ट हुआ था इक्ता सिस्टम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज। ऑफिशियल लैंग्वेज थी फारसी भाषा, जिसे हम इंग्लिश में पर्शियन लैंग्वेज भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सिटी ऑफ आगरा वाज फाउंडेड इन 1504 बाय। अब यहाँ पर आपको एक जानकारी मिली कि आगरा की जो स्थापना है वो 1504 में हुई, लेकिन किसने की ये आपको बताना है। तो सिकंदर लोदी ने आगरा की जो है स्थापना की थी। जो सिकंदर लोदी था, लोदी वंश का दूसरा शासक था सिकंदर लोदी। बहलोल लोदी फाउंडर था, दूसरा शासक सिकंदर लोदी और तीसरा और लास्ट शासक इब्राहिम लोदी।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिल्ट चार मीनार। चार मीनार को किसने बनाया था? तो चार मीनार को कुली कुतुब शाह, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुली कुतुब शाह ने चार मीनार को बनवाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द रीजन ऑफ इल्तुतमिश सिल्वर कॉइन्स वर कॉल्ड। इल्तुतमिश के टाइम में सिल्वर कॉइन को कौन से नाम से जाना जाता? तो टंका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिल्वर कॉइन को टंका के नाम से जाना जाता था। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत द चीफ मिनिस्टर वाज नोन एज। चीफ मिनिस्टर को क्या कहते थे? तो वजीर कहते थे। जैसे हम खेलते हैं ना खेल चोर सिपाही बादशाह वजीर, तो ऐसे ही दिल्ली सल्तनत के टाइम में चीफ मिनिस्टर को वजीर के नाम से भी जाना जाता था। वजीर चोर का पता लगाओ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और फाइनली आज ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स वो है हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर ऑफ इंडिया। यानी पहला मुस्लिम इन्वेडर कौन था? अरे ये तो फर्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए था, लेकिन लास्ट है, कोई बात नहीं। तो मोहम्मद बिन कासिम, इसने 713 में भारत पर आक्रमण किया था और ये मुस्लिम के द्वारा भारत पर पहला आक्रमण था। तो डी इसका मोहम्मद बिन कासिम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स हमने टोटल 30 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है और आशा करता हूँ आपको पूरा वीडियो टोटल 30 क्वेश्चन बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और दिल्ली सल्तनत के ऊपर हो सकता है पार्ट 2 भी आए और भी बहुत सी वीडियो आने वाली हैं हिस्ट्री टॉपिक से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स टिल देन स्टे ट्यून्ड, आपको बहुत जल्द सभी वीडियोस मिल जाएंगी। और बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा और मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड टेक केयर।